Morning students, let's start chapter 7 globe and maps. First you know that globe and maps. Globe और map क्या है? Globe is a मॉडल मिनिट्यूर मॉडल ऑफ अर्थ। अर्थ का ऐसा मॉडल होता है जो सेम लाइक दैट अर्थ रहता है, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है और उसको एज इट इज़ देखने के लिए हमने ग्लोब बना। एंड मैप एक फ्लैट सरफेस पे आपको मैपिंग कर दिया जाता है कि ये आपका मैप है, इंडिया का है, वर्ल्ड का है, एक्सेट्रा। सो लेट्स स्टार्ट। क्या चीज़ें हैं? द अर्थ इज़ वेरी बिग प्लानट। अर्थ एक बहुत ही बड़ा प्लानट है, वेरी बिग प्लानट। इट अपीयर्स टू बी फ्लैट बट इट इज़ एक्चुअली शेप्ड लाइक अ बॉल स्लाइटली फ्लैटेंड टू ऑन साइड्स। यहाँ पे कह रहा है डियर स्टूडेंट्स कि जो अर्थ इज़ अ वेरी बिग प्लानट, अर्थ एक बहुत बड़ा प्लानट है एंड इट अपीयर्स टू बी फ्लैट। ये अपीयर्स ऐसा लगता है इसे फ्लैट है बट एक्चुअली शेप्ड लाइक टू बी बॉल स्लाइटली फ्लैटेंड ऑन टू साइड। जब हम अर्थ पे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स तो हम लोग यह देखते हैं कि वह फ्लैट है, एकदम सीधी जा रही है, एकदम चपटी है, फ्लैट है। बट दिस इज़ नॉट अ ट्रूथ, ये ट्रूथ नहीं है। सच क्या है कि एक्चुअली इसका शेप क्या है? लाइक अ बॉल स्लाइटली फ्लैटेन ऑन टू साइड। दोनों पे फ्लैटेन बिकम फोर, फ्लैट बिकम फ्लैटेन मतलब फ्लैट हो जाती है दोनों साइड से। दिस इज़ वाई कैन नॉट सी द अर्थ कम्प्लीटली, इसलिए हम लोग अर्थ को कम्प्लीटली नहीं देख सकते हैं। नाउ सो आगे देखते हैं हम लोग ग्लोब। A globe is a miniature model of the earth. A globe is a miniature model of the earth. अभी आपको अगर पूछता है डिस्टेंट व्हाट इज ग्लोब, तो योर आंसर विल बी अ ग्लोब इज अ मिनिट्यूर मॉडल ऑफ द अर्थ। लाइक द प्लैनेट अर्थ इट इज शेप्ड लाइक अ बॉल। लाइक द प्लैनेट अर्थ जो है वो कैसा लगता है? शेप लाइक द बॉल, जो गेंद होती है। व्हेन वी लुक एट अ ग्लोब वी कैन ट्रूली सी द वे द वर्ल्ड लुक्स। जो हम ग्लोब को देखते हैं तो थिंक अबाउट दैट कि सेम लाइक दैट आपका वर्ल्ड भी वही है। A globe is a big ball fixed to stand is called tilted position as the earth is tilted in its orbit. ग्लोब जो बना होता है दोनों साइड से फिक्स होता है, टिल्टेड मतलब कि एक तरफ झुका हुआ था, सेम लाइक दैट जैसे अर्थ अपने ऑर्बिट पे थोड़ी सी फ्लैटेन, थोड़ी सी झुकी हुई है। इट शोज द एग्जैक्ट साइज, शेप एंड लोकेशन ऑफ प्लेसेस, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस एज ऑन द रियल अर्थ। जैसे हमारे रियल अर्थ पे जो एग्जैक्ट साइज है, शेप है, आकार है, साइज, लंबाई, चौड़ाई, लोकेशन ऑफ प्लेसेस, स्थिति, लोकेशन मतलब स्थिति की, उस प्लेस की एग्जैक्ट सिचुएशन, एग्जैक्ट स्थिति कहाँ पर है। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स पिछले चैप्टर में हम लोग डियर स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं। सो मिनिट्यूर मतलब मच स्मॉलर साइज देन नॉर्मल। मिनिट्यूर मॉडल जो है आप देख रहे हैं, तो मिनिट्यूर का यहाँ पे स्पेलिंग हुआ, दैट मीन्स कि मच स्मॉलर, जो साइज़ दिया है उससे कहीं ज़्यादा छोटा नॉर्मल साइज। वी कैन लर्न अबाउट द रोटेशन और स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस एंड अबाउट द ऑकरेंस ऑफ डे एंड नाइट विद द हेल्प ऑफ ग्लोब। अब विद द हेल्प ऑफ ग्लोब अब हम यह पढ़ेंगे कि हाउ टू सीजन चेंजेस, हाउ टू डे नाइट अकर्स, दैट्स मैक्सिंग्स। नाउ हम लोग आते हैं इमेजिनरी लाइन्स। एंड इमेजिनरी लाइन्स called the equator divides the globe equally on northern hemisphere and southern hemisphere। जो अर्थ को इक्वेटर लाइन मतलब बराबर भाग में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, तो उसके दो पार्ट हो जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। द हॉरिजॉन्टल लाइन्स ड्रॉ ऑन अ ग्लोब आर कॉल्ड लैटिट्यूड। जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है ग्लोब पे उसको कहा जाता है लैटिट्यूड, राइट उसको कहा जाता है लैटिट्यूड। जो लाइन नीचे से होती है, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जाती है, मैप के हिसाब से ईस्ट टू वेस्ट तरफ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड लैटिट्यूड। एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। जो लाइन खड़ी होती है वो लॉन्गिट्यूड, एंड जो फ्लैट लेटी हुई रहती है दैट इज़ लैटिट्यूड। दीज आर इमेजिनरी लाइन्स हेल्प अस टू लोकेट प्लेस ऑन द ग्लोब एक्यूरेटली। अ ग्लोब ऑल्सो हेल्प अस टू नो अबाउट डायरेक्शन। अब ग्लोब जो है उसकी जो डायरेक्शंस है इसी लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड से पता चलता है कि कौन सी प्लेस किस जगह पे एग्जैक्टली। अब आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि पहला जो डायग्राम है इसमें आपको बताया नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एक्सिस, एक्सिस मतलब अपने पॉइंट पे, अपनी जगह पे कैसे थोड़ी झुकी हुई है, सेम एज इट इज़ ग्लोब भी होता है। रेड में जो आपको इक्वेटर लाइन दिखाया, देन
लैटिट्यूड आपको दिखा दिया है कैसे है। अब लॉन्गिट्यूड आप दूसरे पिक्चर्स में देख रहे हैं जो कि लॉन्गिट्यूड करके दिखाया है। तो जो दो पार्ट हो गए हैं अर्थ के इक्वेटर के वजह से, तो एक नॉर्थन हेमस्फीयर है और एक साउथर्न हेमस्फीयर है। इफ यू सी दिस पिक्चर प्रॉपरली देन यू गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग। सो ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे समझ लिया कि नॉर्थन पोल क्या है, साउथर्न पोल क्या है, नॉर्थन हेमिस्फीयर क्या है, साउथर्न हेमिस्फीयर क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है। नाउ सी मैप्स। अभी तक हमने ग्लोब देखा, अब हम देखेंगे व्हाट इज मैप्स। अ ग्लोब इज टू स्मॉल टू शो ऑल द प्लेसेस ऑन द अर्थ इन डिटेल एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी। अब ग्लोब होता है इट इज़ वेरी स्मॉल टू लोकेट, हर प्लेस को लोकेट करके बताना तो बहुत स्मॉल हो जाता है वो चीज़, बहुत माइनर माइनर वर्ड्स में, बहुत स्मॉल वर्ड्स में रहते हैं, डायग्राम में रहते हैं, उसको हम डिटेल में नहीं बता सकते। एंड डिफ़िकल्ट टू कैरी, उसे हर जगह साथ में ले जाना भी बहुत डिफ़िकल्ट है बिकॉज वो राउंड शेप पे रहता है, प्रॉपरली लेकर जाना। अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ ऑन फ्लैट सरफेस लाइक पेपर। पेपर पे एक फ्लैट सरफेस में मैप रहता है, वही है। इट हैज़ अ स्केल एंड चूजन सिम्बल्स और कीज, इस पे सिम्बल संकेत और कीज रहते हैं कि पहचानने के लिए कौन सी चीज़ें कैसी हैं। विच कैन बी हैंग ऑन अ वॉल और केप फोल्डेड, उसको हम दीवार पे लटका के सकते भी हैं, फोल्डेड भी कर सकते हैं। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मैप्स, दे आर हेल्प अस टू लर्न अबाउट द फिजिकल फीचर, पॉलिटिकल डिवीजन, वेदर, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, मिनरल्स एंड ट्रेड रूट्स। मैप्स बहुत ही टाइप्स के आते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट होती है। फिजिकल फीचर्स मतलब कि कहाँ पे माउंटेन्स है, कहाँ पे रिवर्स है, कहाँ पे आपके ओशियंस है, कहाँ पे आपकी रेन ज़्यादा है, कहाँ पे रेन कम है, राइट, कहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा है। पॉलिटिकल डिवीज़न, स्टेट्स, जो स्टेट में डिवाइड करता है कि देर आर 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। डे स्टूडेंट्स आप देखिए कि पहले 29 स्टेट थे एंड 9 यूनियन टेरिटरीज थी, अब चेंजेस हो गया, 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। वेदर, क्लाइमेट, वेदर किस जगह पे कैसा क्लाइमेट है भी हम मैप के जरिए बता सकते हैं। एग्रीकल्चर मतलब कि कहाँ पे कौन सा एग्रीकल्चर होती है, कौन सी क्रॉप ज़्यादा होती है, कौन सी क्रॉप की मेजॉरिटी वहाँ पे ज़्यादा है। मिनरल्स एंड इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे ज़्यादा है। मिनरल्स मतलब खनिज। ट्रेड रूट्स, आने जाने के रास्ते, बाय द वे ऑफ रेलवेज़, बाय द वे ऑफ एयरवेज़, बाय द वे ऑफ रोड, ये तो तीनों आप पे ट्रांसपोर्ट है, ये सब भी बताया जा सकता है। मैप आप देख रहे हैं, इसमें आपको पूरा पॉलिटिकल डिवीज़न दिया हुआ है। देन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन इंडिया फिजिकल चीज़ें दी गई हैं। और पॉलिटिकल मैप शोज द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट एंड कंट्रीज इंक्लूडिंग सिटीज़ एंड कैपिटल। सिटीज़ और कैपिटल्स बताया जाता है, स्टेट एंड कैपिटल। स्टेट मतलब राज्य एंड कैपिटल मतलब उस राज्य की राजधानी। A physical map shows the natural features like land, mountains, valley, rivers, lakes and ponds. A collection of map of different parts of the earth compiled together as a book is called atlas. यहाँ पे dear students आप देख रहे होंगे कि बता रहा है कि a collection of map different parts of the earth compiled together is called atlas. एक साथ कई जो मैप्स रहते हैं उनको जो ग्रुप हो जाती है वो बुक्स कहलाती है एटलस। पीपल हु मेक मैप्स आर कॉल्ड कार्टोग्राफर, जो मैप बनाता है, द पर्सन हु मेकिंग मैप इज़ नोन एज कार्टोग्राफर। तो आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज कार्टोग्राफर, तो आंसर विल बी द पर्सन हु मेक मैप्स आर कॉल्ड कार्टोग्राफर्स। नाउ यहाँ तक आपने डियर स्टूडेंट बहुत ही आसानी से समझ लिया होगा कि मैप्स क्या है। अब हम लोग देखते हैं कलर कीज़। कलर कीज़ क्या होता है? कलर कीज़ हेल्प अस टू स्टडी वेरियस फीचर ऑफ द अर्थ। अर्थ जो हम मैप बनाते हैं तो उस मैप में कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं, किस प्रकार हैं, इन सारी चीज़ों को हम सिर्फ कलर्स कीज़ के जैसे जान सकते हैं। डिफरेंट कलर्स आर यूज फॉर डिफरेंट फीचर्स। डिफरेंट कलर्स आर यूज फॉर डिफरेंट फीचर। हर फीचर के लिए, हर चीज़ के लिए वहाँ पे आपको कलर्स अलग दिए हुए हैं। Generally, physical maps have color keys which explain the meaning of colors are given details about the height and depth of the seas, land and oceans,
In map, generally the oceans are represented blue, mountains and higher informed by brown, plateau by orange और येलो एंड प्लेन्स बाय ग्रीन। यहाँ पे आपको दिया है कि अगर ओशियन में डेप्थ बताई जाए, हाइट बताई जाए तो कैसे, सीज को ब्लू कलर में, राइट, देन ओशियंस एंड सीज आर रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू कलर्स, माउंटेन्स और हायर लैंड फॉर्म जो होते हैं उसको ब्राउन कलर में बताया जाता है, प्लेटूज बाय ऑरेंज और येलो एंड प्लेन्स बाय ग्रीन। जो प्लेन होता है उसको ग्रीन में और जो प्लेटू का पार्ट होता है दैट इज इन ऑरेंज और येलो में। So now dear students, see that very important question and very important point, differences or differentiate between globe on a map। अगर आपको आ जाता है differentiate between globe and map तो भी यही क्वेश्चन होगा, एंड differences between a globe and a map both are the same question। Globe, real representation of the earth is called globe। So the earth on a flat surface, that is map। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी, इट इज़ ईजी टू कैरी, ये ले जाने में दिक्कत लाता है ग्लोब, और इट इज़ ईजी से आसानी से कैरी किया जा सकता है। इट कैन बी यूज ओनली फॉर रेफरेंस, इसको रेफरेंस के लिए यूज़ किया जा सकता है। इट कैन बी यूज फॉर रेफरेंस एज वेल एज प्रैक्टिस, हम इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और इसको रेफरेंस के लिए भी लग सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट्स कुछ दिए थे। वर्ड ग्लोब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्लोबस मीनिंग राउंड, मास और स्पेयर। एन एटलस, अ बुक ऑफ मैप्स, इज नेम्ड आफ्टर द ग्रीक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स एटलस सोन होल्डिंग द होल अर्थ ऑन हिज बैक। द फर्स्ट ग्लोब वेर मेड बाई ग्रीक्स, सबसे पहले जो फर्स्ट ग्लोब बनाया गया था बाई ग्रीक्स। अगर क्वेश्चन आपको वन लाइनर में आ जाता है एग्जाम में कि हु मेक द ग्लोब फर्स्ट, या द पर्सन हु मेक द फर्स्ट ग्लोब, दैट इज ग्रीक्स, तो वो ग्रीक्स हो जाएगा आंसर। यहाँ पे आपको दिया है क्वेश्चंस के हिसाब से आंसर्स हैं कि अ मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। द अर्थ इज एक्चुअली एन स्पेस सेट बॉल plugging on two sides. The imaginary line equator divides the globe equally. Maps are representations of the earth on a flat surface. Color keys are used to give details about the landforms and water bodies. Atlas is a book that contains different types of map. Cartographers are maps maker. Now question A. Complete the following wave chart. Representation of Earth, miniature model and on flat surface, miniature model globe and on a flat surface map. B. Tick the correct answer and write in the blanks. The Earth appears to be flat. FLAT, flat. Equator is the imaginary line that divides the Earth into two halves. दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, that is equator line. Cartographer are map makers. ब्लू इज द कलर यूज टू शो वाटर बॉडीज, मैप में वाटर बॉडीज को ब्लू कलर से प्रेजेंट किया जाता है। ग्रीन कलर इन द मैप रिप्रेजेंट प्लेन्स, ग्रीन कलर प्लेन्स को रिप्रेजेंट करता है। फिल इन द ब्लैंक्स, द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब, मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। इक्वेटर डिवाइड्स द ग्लोब इक्वली, globe also help us to know about directions. A political map shows the boundaries of the state and countries. A map is a representation of the earth on flat surface. Now dear students, these are questions, you got PDF answers. So this chapter you understood what is globe and what is map and what is the use of globe and what is the use of maps. Thank you dear students.